पूर्व भाद्रपद, यह ब्रह्मांड का 25वां नक्षत्र है। इसका स्वामी गुरु है, जुपिटर है। तारामंडल के अंदर ये दो जुड़े हुए बच्चों के सिर या इंसान के सिर जैसा दो तारों वाला एक आभा प्रकट करते हैं। ऐसा भी लगता है कई बार कि ये तलवार है, या फिर जो अर्थी होती है उसका बेड जैसा भी कई बार दिखाई देता है। गुरु है इसका स्वामी, तो मनुष्य का तत्व है। अर्थ कमाना इनका मोटिवेशन या इनका ध्येय जीवन का रहता है। शेरनी की उपमा पाश्चात्य सभ्यता में इसको दी गई है। मनुष्य गण है, सात्विक है और राजसिक भी है थोड़ा सा। इसका देव स्वामी अजा एक पदा, अग्नि का वाहन, ये इसकी उपमा दी गई है। यदि अच्छी तरह से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र को समझना हो तो पश्चिमी सभ्यता में या अरेबिक सभ्यता में इसको कहा गया है कि एक पंख वाला घोड़ा बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके अंदर के दो वसु या दो सितारे, उनसे इनकी उपमा दी गई है। भद्र बोलते हैं अच्छा, पद मीन्स पैर, पहला पैर। इनका पहला जो पैर होता है बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि इस राशि के अंदर और इस नक्षत्र के अंदर यदि चंद्र आ जाए तो बोलते हैं कि पंचक लग गए। इसमें मुर्दा नहीं जलाना चाहिए या फिर लकड़ियां नहीं इकट्ठी करनी चाहिए, चारपाई नहीं बुननी चाहिए, इस तरह की कुछ चीज़ें बताई गई हैं। क्योंकि अग्नि तत्व है और अग्नि तत्व होने के कारण, अग्नि का वाहन होने के कारण इसकी उपमा शिव के रुद्र से भी की गई है। और रुद्र हमेशा भयानक होता है, प्रलयंकारी होता है और उसके अंदर एक क्रोध की भावना हमेशा रहती है। अब अगर इन सारे कार तत्वों को जोड़ दिया जाए तो ये व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचना, अपनी भाषा को दूसरों पर लादना, कार्य करने से पहले हमेशा दो तरफ को ध्यान रखना और प्रत्येक बात के दो मतलब निकालना और उसके असमंजस में फंसकर अपनी मनोवृत्ति द्वारा किसी एक को, अच्छा या बुरा हो, उसको चुन लेना और उसको चुन करके उसके प्रति कार्य करना। थोड़े से नेगेटिव ट्रेट आ जाते हैं इस नक्षत्र के अंदर, पूर्व भाद्रपद के अंदर। यदि गुरु की दृष्टि कहीं सही ना हो तो ये व्यक्ति एक्सेंट्रिक हो जाते हैं या फिर थोड़ा दिमाग जिसको बोलते हैं हिल जाता है और समाज के अंदर एक बड़ा सा बोझ बन जाते हैं। लेकिन यदि गुरु की दृष्टि सही हो और कुंभ राशि है, गुरु का नक्षत्र है, तो फिर ये बहुत ही शुभत्व की ओर चले जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की तरह अडिग होकर के एक तंत्र के अंदर, मंत्र के अंदर एक शोध कार्य भी कर देते हैं। और मैंने ज़्यादातर इस नक्षत्र के अंदर जो लोग देखे हैं बहुत ही धार्मिक होते हैं, अड़ियल होते हैं और धर्म भी एक अंधविश्वास के लेवल तक का धर्म का पालन करते हैं। और यदि उनके धर्म को ठेस पहुंचाई तो उसके लिए उग्र भी हो जाते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर जन्मे हुए जातक यदि लगन के अंदर उनका पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आता है तो जीवन बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि फिक्स्ड साइन है, स्थिर है और शनि का कारतत्व है, शनि का ग्रह है। और गुरु और शनि जब आपस में जुड़ जाते हैं तो धरती के अंदर अधिक से अधिक भोग भोगने को मजबूर करते हैं। दूसरा, मनोवृत्ति भी कैसी रहती, संशय की रहती है, हमेशा डाउट की रहती है। और संशय की जब भी मनोवृत्ति रहेगी तो मोक्ष प्राप्ति के अंदर बहुत बड़ा अवरोध पैदा होता है। ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हो पाता। सेक्सुअल डिज़ायर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, संसार में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अर्थ कमाना, पैसा कमाना, ये इनका मेन ध्येय हो जाता है। लेकिन इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, दिमाग बहुत तेज भागता है। यदि चंद्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर हो तो ये लोग पराविज्ञान के अंदर पारंगत हो जाते हैं। पूर्ण रूप से सिद्धि साधनाएं करना, मंत्र तंत्र यंत्र के अंदर विश्वास करना और उन्हीं क्रियाओं के अंदर सिद्धि प्राप्त करना, ये इनकी क्रियाएं हो जाती हैं। इसी तरह से यदि ये किसी कोई कार्य करते हैं और अपना द्वि स्वभाव ना रख करके, हालांकि स्थिर लगन है लेकिन दो सिर वाले सितारे दिखाई देते हैं, दो तरफ ध्यान ना दें और एक तरफ फोकस हो जाए तो उस कार्य के अंदर पारंगत हो जाते हैं। जो मैकेनिक या वैज्ञानिक जो शोध कार्य करते हैं
वो एक चीज़ के पीछे लग करके अपने कार्य को सफल कर देते हैं। कहा गया है कि एक दार्शनिक व्यक्ति और एक पागल व्यक्ति के बीच में केवल एक बाल बराबर फर्क होता है। इनको समझते नहीं हैं लोग और जीवन पर्यंत समझ भी नहीं पाते। सूर्य यदि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर हो तो ये व्यक्ति मूडी हो जाते हैं, ये अपने मन की करते हैं, अपने मन से चलते हैं और दूसरों पर अपने मन की जो खोज है उसको थोपने का प्रयत्न भी करते हैं। वैसे ये अपनी जगह कई बार ठीक होते हैं क्योंकि ये ऐसा शोध कार्य करते हैं जो लोगों की समझ में शायद इनके मरने के पश्चात ही आए। तो इसलिए दार्शनिक होना, फिलॉसफर होना, ये इनके कार्यतत्व में आता है। शोध कार्य करना, पराविज्ञान में पारंगत, तंत्र मंत्र में पारंगत, एक अच्छा वैज्ञानिक, ये इनके कार्य क्षेत्रों में आता है। यदि यहाँ पर ये दार्शनिक नहीं हुए तो एक बहुत अच्छे मैकेनिक या काम करने वाले व्यक्ति भी हो जाते हैं। शरीर के अंदर इनके टांगों में प्रॉब्लम हो जाती है, टखने में प्रॉब्लम हो जाती है, एड़ी में प्रॉब्लम होती है, गाउट्स जैसे होते हैं, पैरों के नीचे गांठें हो जाती हैं, वो बहुत जल्दी हो जाती हैं। चलते बहुत तेज हैं, इसके कारण इनके कूल्हों में अक्सर प्रॉब्लम होती है। ब्लड सर्कुलेशन या खून का दौरा भी इनको जीवन पर्यंत दिक्कत देता है।